हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का जो हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था मोशन, उसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स लेके आने वाले हैं। और सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ डिफरेंट जो थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकाल लीजिए आप लोग अपनी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक एथलीट है जो बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और उस सर्कल का डायमीटर हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 200 मीटर। और ये एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है सर? तो आप बोलेंगे सर ये एक सर्कल 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। कितने टाइम बेटा? 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। अब आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? At the end of 2 minutes and 20 seconds के लिए you have to find distance and displacement। क्या फाइंड करना है बेटा आपको? Distance and displacement you have to find in this question। So क्या क्वेश्चन था? एक एथलीट है, क्या कवर कर रहा है बोलो सर? एक एथलीट एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, जिस राउंड का जो डायमीटर, एक सर्कल का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है। इफ द डायमीटर इज 200, व्हाट विल बी द रेडियस? सर रेडियस इज 100 मीटर। तो रेडियस यहां पर है 100 मीटर, और आपको मालूम है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो ये हो गया 200 मीटर। ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले काम जो आपको करना है, यहां पर एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा पहले कि वो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। तो हम बात करते हैं यहां पे 1 मिनट में कितने सेकंड, तो आप बोलेंगे सर 60 सेकंड। फिर 2 मिनट में कितने सेकंड, फिर आप बोलेंगे सर 120 सेकंड। फिर नेक्स्ट 20 सेकंड, टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? 140 सेकंड। तो इसका मतलब 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 140 सेकेंड। अब जरा एक बात बताइए, वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? 1 राउंड कंप्लीट करने में हाउ मच टाइम? 40 सेकेंड। सेकेंड राउंड अगेन 40, तो 40 प्लस 40 80 सेकेंड। थर्ड राउंड सर अगेन 80 प्लस 40 120 सेकेंड। अब सर हमारे पास जो टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन था 140 सेकंड। इन 140 सेकंड में से 120 सेकंड ले लेगा ये कितने राउंड कंप्लीट करने में? 3 राउंड कंप्लीट करने में। तो जो रिमेनिंग 20 सेकंड होगा उसमें क्या ये एक कंप्लीट राउंड कर पाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? नो सर, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने में तो 40 सेकंड लग रहे हैं। तो 20 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा वो सर? हाफ राउंड। कितना राउंड सर? हाफ राउंड कंप्लीट करेगा वो रिमेनिंग 20 सेकंड में। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120, तो हमारे पास टोटल 140 आ गया। एक राउंड में 40 सेकंड, 2 राउंड में 80 सेकंड, 3 राउंड में 120 सेकंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन रिमेनिंग 20 सेकंड में वो अपना कंप्लीट राउंड नहीं कर पाएगा। रीजन? क्योंकि सर 40 सेकंड चाहिए टाइम कंप्लीट करने में एक राउंड को। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो आपको मालूम है जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसकी लेंथ क्या होती है? What is the length of the circle? Length of the circle क्या होगा बेटा बताएं? सर length of the circle means circumference. Length of the circle means circumference of the circle. And how can you find the circumference? You have to know each and every one. What is the formula of circumference? 2 pi r. ये बेटा एक बेसिकली सर्कल का फॉर्मूला होता है। एक सर्कल का लेंथ निकालने के लिए 2 पाई आर। बट यहां पे सर कितने सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं? सर देखिए, एक कंप्लीट सर्कल, सेकंड कंप्लीट सर्कल, थर्ड कंप्लीट सर्कल, बट यहां पे सर ये कंप्लीट सर्कल नहीं हो रहा है। तो हाउ मेनी सर्कल्स? सर 3.5, 3.5 सर्कल्स कंप्लीट हो रहे हैं 140 सेकंड में। तो 140 सेकंड में अगर 3.5 सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं और एक
सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होती है, तो 3.5 सर्कल की लेंथ कितनी होगी? एक सर्कल की लेंथ 2 पाई आर है, वन सर्कल की लेंथ 2 पाई आर है, तो 3.5 सर्कल की लेंथ कितनी होगी बेटा? 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया? 3.5 इंटू 2 पाई आर, तो 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना था बताया बेटा आपको भी? सर डायमीटर 200 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 100 हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू क्या पुट करिए? 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2200 मीटर ये आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा? 2200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एथलीट इफ ही टेक्स 3.5 complete round in the time of 140 seconds. So this is your answer. What is the distance? 2200 meter. But when you talk about the displacement, what is mean by displacement? The shortest distance between any two points. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बताइए? ओके, इसको रफ कर देता हूं, बताइए कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो पहले चेक करना पड़ेगा वो 3.5 जब राउंड कंप्लीट किए तो कहां पर था। देखिए सपोज करिए ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, ए से एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट किया, वापस ए पे आ गया, तो 1 राउंड जब कंप्लीट करेगा, ए से स्टार्ट किया वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। सेकेंड राउंड जब कंप्लीट करेगा, सर अगेन ए से स्टार्ट हुआ, अगेन कहां पे आ गया? सेकेंड ए पॉइंट पे आ गया, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट 0। जब सर थर्ड राउंड कंप्लीट किया तो अगेन ए से स्टार्ट हुआ, अगेन कहां पे आ गया? सर अगेन ए पे आ गया, तो थर्ड राउंड के लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और यहां पर इनिशियल और फाइनल सेम है, तो इट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई द आंसर इज 0। बट सर 3 राउंड के लिए तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ चुका है, बट अब यहां पर इसने कंप्लीट राउंड नहीं किया है, अब इसने सर एक हाफ राउंड कवर किया है। कितना राउंड? हाफ राउंड इन द रिमेनिंग टाइम ऑफ 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड पे कहां होगा एथलीट? सर ये बी पॉइंट पे होगा। कहां पे होगा बेटा? बी पॉइंट पे। तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा? सर आपको यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है विच इज 200 मीटर, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा या फिर ये होगा बताएं? सर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड योर आंसर इज 200 मीटर। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? 200 मीटर। ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. एक जोसेफ नाम का बंदा है, वो A पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, कहां तक गया बेटा? वो B तक गया। कहां तक गया बेटा? B तक गया। और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बताइए? 300 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। कितने टाइम में? What is the time? 2 minutes 20 seconds, and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. अब ये सर वापस टर्न हुआ, और जब ये टर्न हुआ तो इसने 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी बैकवर्ड डायरेक्शन में। पहले ए से बी स्ट्रेट पाथ पे गया, अब बी से सी ट्रेवल किया इसने, रिटर्न्स बैक, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बेटा इसने? 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। अभी इसने 100 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसमें कितना टाइम लिया बेटा इसने? 1 मिनट। कितना टाइम लिया बेटा? 1 मिनट टाइम लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है फ्रॉम ए टू बी, एंड सेकेंड पार्ट इज ए टू सी। इसमें पूछ रहा है बेटा? वो ए टू सी में पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? वापस एक बार समझ लो। जोसेफ है, जॉगिंग कर रहा है गार्डन में, सीवी गार्डन में। कहां पर?
सीवी गार्डन में या फिर चंबल गार्डन में। ए से बी ट्रेवल करी इसने डिस्टेंस कितनी 300 मीटर। फिर इसका मन आया चलो वापस मुड़ते हैं, तो ये वापस मुड़ा, कितना चला बेटा 100 मीटर। जहां पर ये बी से सी चला, हमने एक पॉइंट मान लिया सी, और इसने कितना टाइम लिया 1 मिनट लिया, बट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब सर इसने ए से बी जो गया था ये 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी कितने टाइम में 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताइए इस जोसेफ की ए से बी के लिए और ए से सी के लिए। तो पहले हम बात करते हैं, यहां पे टाइम मिनट में भी आ रहा है सर, सेकंड में भी आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड 120 सेकंड, प्लस कितना सेकंड 20 सेकंड, 120 प्लस 20 140 सेकंड। क्वेश्चन में ये 2 मिनट्स 30 सेकंड है बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन में 2 मिनट्स 30 सेकंड है। तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 30 150 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लिया इसने ए से बी जाने के लिए 150 सेकंड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, बताइए, आप बताइए, आपको याद है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है सर इसको ए से बी के लिए? ए से बी के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 300 मीटर। ए से बी के लिए कितना टाइम लगा सर इसको 150 सेकेंड। कितना आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं ए से बी के लिए। ये अभी हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए इसका अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस रिप्लेस हो जाता है डिस्प्लेसमेंट से, तो यहां पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड करना है सर? टाइम से। यहां पे क्या लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आपको मैंने बताया था इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, if an object move in a straight path the distance and the displacement are same। सर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, बट द कंडीशन इज ऑब्जेक्ट कैसे मूव करना चाहिए? स्ट्रेट पाथ पे मूव करना चाहिए। तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी भी ए से बी के लिए सर 300 मीटर। टाइम अभी भी कितना लिया इसने 150 सेकेंड। तो आंसर अभी भी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इन दिस केस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम। ओके, अब हम बात करते हैं ए से, सेकेंड पार्ट करते हैं ए से सी के लिए। अब ए से सी की एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको क्या निकालनी है बेटा? ए से सी की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सर फॉर्मूला यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा ए से सी के लिए बताओ? ए से सी की टोटल डिस्टेंस क्या होगी बोलो? सर ए से बी 300 एंड बी से सी 100 मीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने सर? सर इसने डिस्टेंस कवर करी 400 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करी 400 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस में क्या लिखेंगे आप 400 मीटर। अब टोटल टाइम बताइए बेटा। सर इसको 150 सेकेंड तो ए से बी के लिए लग रहा था, बट ये तो बी से सी भी गया, और बी से सी में कितना मिनट 1 मिनट कवर किया इसने, 1 मिनट लिया इसने। तो सर टोटल टाइम कितना होगा 150 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 210 सेकेंड। तो यू हैव टू डिवाइड 400 मीटर, यहां पे मीटर नहीं लिखेंगे हम, यूनिट नहीं लिखते, अपॉन 210। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट किस में आती है बेटा? मीटर पर सेकेंड में। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। सर एवरेज वेलोसिटी में तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। ए से सी की बात कर रहा है सर क्वेश्चन में। किसकी बात कर रहा है बेटा? ए से सी की। तो ए से सी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वापस देखिए, ए से बी कितना बेटा 300, बी से सी कितना 100 मीटर, बट ओरिजिन तो यही है, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। तो 300 में से अगर आप 100 मीटर माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। 300 में से 100 मीटर माइनस करने पे आपको जो डिस्टेंस मिलेगी वो ए से सी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ओके,
तो एवरेज वेलोसिटी जब आप फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस नहीं आता है। और ए से सी का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आया है 200 मीटर। सर टाइम तो इसको अभी भी 210 लगेगा, क्योंकि ए से सी कब गया, पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो टोटल टाइम तो अभी भी कितना लगेगा इसको, 210 सेकेंड। कहीं ऐसा मत करना 2 मिनट 150 सेकेंड में से आप ये 1 मिनट माइनस करना। टाइम तो लिया ना उसने, सी तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम तो कवर किया, इसलिए टाइम अभी भी कितना आएगा बेटा, 200 सेकेंड आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूं उनके आंसर। पहले का आंसर आ रहा है यहां पर, इसका आंसर आप लिख सकते हैं या फिर आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलो मैं लिख ही देता हूं। ये आ रहा है 1.90 मीटर पर सेकेंड और ये आ रहा है 0.952 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। ए से सी में हमें क्या चीज देखनी थी सर, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चीज देखनी होती है सर, डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में देखेंगे, एवरेज स्पीड में या सिंपल स्पीड के फॉर्मूले में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल कहाँ जा रहे हैं सर, अब्दुल जा रहे हैं स्कूल, ड्राइविंग टू स्कूल। सर स्कूल तो बहुत मिस करते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए 2 अगस्त का सुनने में आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, स्कूल खुलने चाहिए मेरी तरफ से। तो आप लोग ही क्या जो है बेसिकली आपकी मर्ज़ी जो है बताना प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में, या फिर जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेंगे उसमें बताइए कि स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। मेरे हिसाब से तो स्कूल डेफिनेटली खुलने चाहिए, क्योंकि जो ऑफलाइन में मज़ा आता है उसका मज़ा ऑनलाइन में या फिर थोड़ी बहुत वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बेटा, ठीक है। तो ऑफलाइन स्कूल खुल जाएंगे, फेस टू फेस हम होंगे, जो डाउट होंगे आपके फेस टू फेस सॉल्व करेंगे। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैक्सिमम डाउट है वो यहाँ पे कवर हो जाए, बाकी के ऑनलाइन क्लास में। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, अब्दुल जो है वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। उनकी जो एवरेज स्पीड थी स्कूल जाते टाइम, एवरेज स्पीड कितनी थी बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर। जब ये अब्दुल स्कूल से वापस कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं साहब। जब स्कूल से घर गए तो क्या मिला सर, ट्रैफिक बहुत कम था, तो उन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। और जब ट्रैफिक कम होता है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो आपकी स्पीड कम होती है ना। तो लेस ट्रैफिक में क्या किया इन्होंने, अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब इनकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप, एंटायर ट्रिप के लिए पूछा। एंटायर ट्रिप मतलब होम से स्कूल एंड स्कूल से होम। अब इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, अभी वो एवरेज स्पीड ऑलरेडी गिवन है। व्हेन ही स्टार्ट फ्रॉम द होम, उसकी उस टाइम स्कूल तक जाने में एवरेज स्पीड 20 थी। अगर रिटर्न किया जब उसने स्कूल से वापस घर गए तो उनकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जनरली केसेस में देखा जाता है अगर ट्रैफिक कम होता है तो आपकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। वो आप पर डिपेंड करता है बेसिकली। ट्रैफिक कम भी है तब भी आप अपनी स्पीड कम रख सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना। बट छोटे छोटे बच्चे 9th 10th में 8th में सोचते हैं तेज चलाते हैं गाड़ी तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है ना तो इसलिए हमको ड्राइविंग सेफ करनी है, ठीक है। हेलमेट यूज़ करना है प्रॉपर, ठीक है, जब भी आप ड्राइव करें, एक्टिवा से या 2 व्हीलर से, ठीक है। ओके, तो एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप आपको फाइंड करनी है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए फटाफट सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है। अब देखिए ये इसका घर है A पॉइंट पे और ये B पॉइंट पे स्कूल है। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी है क्या, नो सर डिस्टेंस नहीं दे रखी है। तो डिस्टेंस कितनी मान लीजिए, x, ठीक है।
अगेन जब ये सेम रूट पर जा रहे हैं, सेम रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, सेम रूट को फॉलो कर रहे हैं, तो जब ये वापस अपने घर जाएंगे तो क्या डिस्टेंस चेंज होगी क्या? नो सर। तो ए से बी कितनी डिस्टेंस x, अगेन बी से ए कितनी डिस्टेंस x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई सर? x प्लस x जाने में वापस x आने में। समझ में आ रही बात? सर टोटल टाइम क्या होता है? t1 टाइम लिया इसने a से b जाने में, मतलब घर से स्कूल जाने में, और फिर b से a की बात करी हमने तो उसमें कितना टाइम लिया? t2। सर टाइम क्यों चेंज हो गया? डिस्टेंस सेम है तो स्पीड चेंज हो गई ना बेटा। स्पीड चेंज होने से टाइम भी क्या लगता है? चेंज हो जाता है ना। एक आप 40 किलोमीटर से जाए, एक आप 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तो वही है, बट टाइम में क्या आ जाएगा सर? चेंज आ जाएगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर जब ए से बी गए तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उन्होंने? x। सर स्पीड क्या थी? 20। सर जब अगेन वापस जब ये अपने घर पे आए तब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होगी इनको? अभी भी x करनी होगी, बट सर अब स्पीड 20 की जगह 30 हो गई। तो t1 की वैल्यू क्या रखेंगे? x अपॉन 20। t2 की वैल्यू क्या रखेंगे? x अपॉन 30। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? बेसिक फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x प्लस x कितना हो गया बोलो? सर 2x। t1 की वैल्यू कितनी है? x अपॉन 20, दिस इज x अपॉन 30। फटाफट ऐसे बताओ क्या होगा? सर 60, 20, 3 या 60, यह आ जाएगा 3x, यह आ जाएगा 2x। 30 इंटू 2 60, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2x। तो 2x अपॉन 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा? 5x अपॉन 60। x क्या हो जाएगा? सर मर जाएगा, 60 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। 5 के टेबल में 60 कितनी बार? 12 बार। 12 टू जा 24 किलोमीटर पर आवर। सर इसका मतलब एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप कितनी आएगी बेटा? 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात? उसकी जाने की स्पीड 20 थी, आने की स्पीड 30 थी, बट एंटायर ट्रिप की ए से बी और बी से ए की एंटायर ट्रिप कितना उसने एवरेज स्पीड कवर किया? तो योर आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बेटा बात? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भी। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, वेन एवर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। क्या होती है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। आगे देखते हैं क्या कहता है। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। यहां पर आपको एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम में एक्सेलरेशन किया इसने? ये फॉर 8 सेकेंड। कितना टाइम दे रखा है? 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? डिस्टेंस पूछ रहा है। याद करो, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कितनी होती है? 3 होती है। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब जरा इन तीनों में से चेक करो आप किस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। क्या इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं? इसमें डिस्टेंस आ रहा है? नो सर। इसमें डिस्टेंस आ रहा है, इसमें डिस्टेंस आ रहा है, बट सर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट फाइनल वेलोसिटी गिवन है क्या? नो सर। हम यहां पर ये इक्वेशन लगा सकते हैं, s इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को लगाइए और तुरंत आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। देखिए s, u कितना है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 इंटू t, टाइम इंटू 8। एक्सेलरेशन कितना है सर? 3। टाइम कितना है सर? 8 का स्क्वायर करेंगे तो 0 इंटू 8 कितना हो गया? 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हाफ 3, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 64 मतलब 32, 32 इंटू 3 कितना जाएगा? 96 मीटर। कितना जाएगा बेटा? 96 मीटर। तो हमने सिंपल देखा कि हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, विच इक्वेशन यू कैन यूज आउट ऑफ दीज 3 इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी न्यूमेरिकल आए, एक छोटी सा मेरा एक सजेशन है, जब भी न्यूमेरिकल होता है तो सबसे पहले करना क्या है? न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उस न्यूमेरिकल में जितनी भी गिविंग चीजें हैं, जो भी चीजें बोल रहा है,
उसको अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, किसके बारे में मालूम पड़ गया सर? रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट कर रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, वो लिखा। कितने टाइम में? 8 सेकंड में। ये सारी चीजें लिखी। फिर उसने हमने पूछा कि उसने पूछ के रहा है, हमने बेसिकली क्या लिखा? पूछ के रहा है, वो लिखिए। फिर आप चेक करिए कि हमने जितने भी फॉर्मुलेस पढ़ रहे हैं वो किससे मैच कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मुला बेस्ट सुटेबल होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। उस फॉर्मुले को देखा हमने, S = UT + ½ AT², अप्लाई किया, आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है ये। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, एक ड्राइवर है जो कार ट्रेवल कर रहा है बेटा। अभी यहां पे कहीं भी रेस्ट नहीं बोला बेटा। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब सर यू की वैल्यू 52 किलोमीटर पर आवर गिवन है। यहां पर यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। रीजन बोली, रीजन सर नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। ऑलरेडी कार ट्रेवल कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो इसका मतलब वहां पर आप यू की वैल्यू 0 नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या किया? अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक अप्लाई किए। सर जब ब्रेक अप्लाई करते हैं क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। यहां पे रिटार्डेशन यूनिफॉर्मली बोला है, इसका मतलब वेलोसिटी में जो डिक्रीज हो रही है वो कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। एंड देन आफ्टर द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। कार कितने टाइम में रुक गई बेटा? 5 सेकेंड में। पहला केस, ठीक। दूसरे केस में क्या बोल रहा है? Another driver going at 3 किलोमीटर पर आवर। अब जो दूसरा ड्राइवर है उसकी स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसने ब्रेक अप्लाई किए, ये कितने टाइम में स्टॉप हो गया? 10 सेकेंड में। कितने टाइम में स्टॉप हो गया बेटा? 10 सेकेंड में स्टॉप हो गया। कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। कह रहा है ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार एंड विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। एक ग्राफ पेपर पे इन दोनों का स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करिए, और स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको यह बताना है कि इन दोनों में से ब्रेक लगने के बाद किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी। एक चल रहा है 52 किलोमीटर पर आवर, एक 3 किलोमीटर पर आवर। ये 5 सेकंड में स्टॉप हुआ, ये 10 सेकंड में स्टॉप हुआ। बट जब ब्रेक अप्लाई की दोनों ने, तो इनमें से किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी? क्वेश्चन इज दैट। ओके, तो सबसे पहले हम ग्राफ की बात करने से पहले यहां पर एक काम कर सकते हैं अपन, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर एक काम करिए, यहां पर यू पहले वाले केस में कितना है बेटा? 52 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में चेंज कर दीजिए? मीटर पर सेकंड में। क्या बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए? सर इस 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करने में मिलेगा 14.44 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये लो आप कर लेना, ठीक है? करके देख लेना, ये आंसर आएगा 14.44 मीटर पर सेकंड। क्योंकि स्पीड टाइग्राफ, स्पीड की यूनिट क्या लेते हैं जनरली? ऐसा यूनिट क्या, स्टैंडर्ड यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में कितना था? किलोमीटर पर आवर। यहां पर हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर पर सेकंड में। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सेकंड की स्पीड कितनी थी सर? 3 किलोमीटर पर आवर। यहां पर स्पीड 3 × 5/18, इसको सॉल्व करेंगे 0.83 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहला काम क्या होगा सर? दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है? देखिए टाइम की जो लिमिट है वो 5 सेकंड से 10 सेकंड। तो हम टाइम स्टार्ट करिए 0 से। ये वाली एक्सिस मान लीजिए टाइम की, और इस एक्सिस को किसकी मान लीजिए आप? स्पीड की, ठीक? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है एक ही पेपर पर, दोनों स्पीड को शो करने के लिए। ओके, टाइम स्टार्ट करिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9 एंड लास्ट। क्योंकि लास्ट में हमारा कितना तक गया बेटा टाइम? 10 सेकेंड। तो ये हमने 10 सेकेंड तक मार्क कर दिया। अब जरा स्पीड चेक करिए, 0.83 से कहां तक जा रही है स्पीड? 14.4 मीटर। तो हम ये 1, ये 0 थी, ये 1, 2, इसको एक काम करते हैं, दो का डिफरेंस ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
और ये 50। वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्केल मेजर कर सकते हैं कि आपको कितना गैप लेना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 15 ले लीजिए। यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम थी तो मैंने 2 का गैप ले लिया। ये आप अपने हिसाब से ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं। ये इतनी चीज़ें तो आपको पता होगी, ठीक है। आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 15 तक लेके जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? ओके। अब क्या करें बेटा, जरा इसका ग्राफ प्लॉट करें। देखिए यू की वैल्यू कितनी थी 14 पॉइंट, यू कितना ऑलरेडी चल रहा है किसी वेलोसिटी से, तो ये 15 है तो 14.4 कम समथिंग यहाँ मालूम है। अभी अज्यूम कर रहे हैं ना, ग्राफ पेपर नहीं है हमारे पास, उसमें आप प्रॉपर चेक भी कर सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी लाइंस होती हैं, उसमें आप अकॉर्डिंग टू उसके बना सकते हैं। बट हमारे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है, बोर्ड पे प्लॉट करें तो हमने एक रफली आइडिया ले लिया। दिस वैल्यू इज 14.44। कितने टाइम में रेस्ट में आया बेटा? ये 5 सेकेंड। और ये पॉइंट कौन सा है बेटा आपका? 5 सेकेंड। इस लाइन को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये ग्राफ किसका बन गया? सपोज करो इसको मान लो कार ए, ठीक है। स्पीड कितनी थी 14.4 और यहाँ पे टाइम कितना लिया इसने स्टॉप होने में? 5 सेकेंड। अब चेक करो जरा 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है? 0। वेलोसिटी नहीं, स्पीड। 5 सेकेंड पे देखो स्पीड क्या आ रही है? 0। समझ में आ रही बात? अब जैसे जैसे ये स्पीड कम करता जा रहा है, क्या होती जा रही है सर? क्या होती जा रही है? स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जैसे जैसे देखो ग्राफ, इस ग्राफ से क्या मालूम पड़ रहा है आपको? ये स्पीड टाइम ग्राफ है। इससे क्या मिल रहा है आपको कि सर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और 5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई सर? 0 हो गई। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई सर। समझ में आ रही बात? ओके। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में u की वैल्यू कितनी थी? 0.83। अगर ये 1 है तो 1 से थोड़ा सा नीचे आप क्या शो कर सकते हैं? 0.83, 1 से कम है। और इसने कितना टाइम लिया बेटा? 10 सेकेंड। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप 10 सेकेंड के लिए। तो 0.83 को कहाँ से ज्वाइन करा देंगे सर? ये 10 सेकेंड तक, क्योंकि इसने कितना टाइम लिया स्टॉप होने में? जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया 10 सेकेंड में। तो सर जब ये चल रहा था 0.83 मीटर पर सेकेंड से, बट व्हेन ही अप्लाइज द ब्रेक 10 सेकेंड के अंदर ये ऑब्जेक्ट किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। तो हमने अगेन यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जैसे जैसे देखिए बेसिकली टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड क्या होती जा रही है सर? कम होती जा रही है, कम होती है। और 10 सेकेंड पे स्पीड क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ये तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या पूछा था? हाउ फार्दर, इन दोनों में से कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद? मैंने आपको बताया था अगर स्पीड और टाइम का अगर आप एरिया निकाल लें, स्पीड टाइम का या वेलोसिटी टाइम का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो क्या मिलने वाला है बेटा आपको? डिस्टेंस मिलने वाला है। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। ओके। अब सर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं एरिया को? तो मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। सर एरिया क्या दिख रहा है बेटा आपको? ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बोलिए? हाफ बेस इनटू हाइट। सर बेस कितना है सर? सर बेस कितना है? 5। सर हाइट कितनी है? 14.44 सेकेंड, 5.44 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी थी? 14.44। और इस ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है बेटा? 5 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 36.1 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 36.1 मीटर। इसी तरह क्या करेंगे बेटा आप? देखिए ये वाला एरिया निकालेंगे। इस एरिया को अगेन क्या बन रहा है सर? देखिए एक ट्राइंगल ही बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा? एक बट से थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ये। तो ये है क्या? बेसिकली एक ट्राइंगल ही है, 3 साइड है यहाँ पर। तो अगेन सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगेन सर हाफ, बेस कितना है बेटा बोलो? 10। बेस कितना है इस ट्राइंगल का? 10। हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की? 0.83। कितनी है? कितना आया था बेटा हमारा स्पीड? 0.83। तो हाइट कितनी है? 0.83। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 4.1 मीटर। 4.1 मीटर। इसको जरा बताएं कितना आएगा? किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी? 36.1 मीटर ज्यादा होगा या 4.1 मीटर ज्यादा होगा? बताइए सर। ऑब्वियसली बात है 36.1 मीटर ज्यादा होगा। इसका मतलब सर जो ये फर्स्ट ड्राइवर था इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी ब्रेक अप्लाई करने के बाद। समझ में आ रही बात?
क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? तो जब भी आपको इस टाइप से स्पीड बतानी हो, सॉरी डिस्टेंस अगर बतानी हो कि किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी है, तो सिंपली आपको उस ग्राफ का एरिया फाइंड करिए, एरिया चेक कर लीजिए, जिसका एरिया ज्यादा आएगा वो बेसिकली डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है बेटा? इसको मैं ग्राफ को वीडियो पॉज करके पहले ग्राफ बना लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। देखिए बेटा, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहां पर हमारे पास कितने ग्राफ है बेटा? इस ग्राफ के अंदर 3 कार की स्पीड, ये डिस्टेंस हमको किलोमीटर में शो हो रही है बेटा, और ये टाइम हमको आर में शो हो रहा है। ठीक है बेटा, इसमें आर में। अब क्वेश्चन पूछ के रहा है बेसिकली, बताएं। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि आउट ऑफ दीज 3 कार विच वन हैज मोर स्पीड। और याद करो, जब मैंने ग्राफ की वीडियो बनाई थी तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला था? हायर द स्लोप, हायर द स्लोप, हायर द स्पीड। आप तीनों ग्राफ में से ये चेक कर लें कि सर जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी सर? ज्यादा होगी। तो क्या रीजन बताया था मैंने? अगर किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो हायर द स्लोप, हायर द स्पीड और ग्रेटर द स्पीड। तो यहां पर हमारे पास देखिए 3 ग्राफ हैं। जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, ओरिजिन से, ये है हमारी कार बी, दिस इज कार बी। जो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कहां से बेटा? ओरिजिन से। देखिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये कार बी है। ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू, ये हमारी कार सी, दिस इज कार सी। कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? क्यू पॉइंट से। अभी मैंने एक नाम दे दिया यहां पे, ये ओ ओरिजिन, ये क्यू से कार सी स्टार्ट हो रही है। एंड पॉइंट पी से देखिए ये कार कौन सी जा रही है सर? कार ए जा रही है। तो पहला पार्ट ही क्या था बेटा? आउट ऑफ दीज 3 कार विच वन हैज ग्रेटर स्पीड। और मैंने आपको बताया था कि ग्राफ की हेल्प से अगर आप स्लोप फाइंड कर लेंगे तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो वैसे तो आप बिना कैलकुलेशन के ही आप बता सकते हैं किसका स्लोप ज्यादा होगा। देखिए ये वाला स्लोप ज्यादा होगा, ये वाला स्लोप ज्यादा होगा, या फिर देखो यहां से ही लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी लाइन, ये स्लोप ज्यादा होगा या फिर ये स्लोप ज्यादा होगा। बताऊं किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये एंगल चेक किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये एंगल चेक किया, ये एंगल इतना दिख रहा है, ये एंगल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा एंगल ये दिख रहा है। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं सर कार बी की स्पीड सबसे ज्यादा है, क्योंकि एंगल चेक करने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेना होगा। तो वहां से आपने जब एंगल चेक किया तो ये वाला एंगल इसके एंगल के रेस्पेक्ट में छोटा है, कम है, इसकी वजह से आपने बोला ये एंगल ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? तो आप सिंपल लिख सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप क्या लिखते बेटा? स्लोप ऑफ कार बी हैज मोर देन स्लोप ऑफ कार ए एंड कार सी। ठीक है, बट यहां पे मैंने आपके लिए थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करके भी दिखाया है कि अगर आपको थ्योरेटिकल सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम बेसिकली फाइंड करेंगे कि स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। सब स्लोप ऑफ ए, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? ए की बात कर रहा हूं। देखिए किसकी बात कर रहा हूं? ए की। ये जा रहा ए, ठीक है, ये स्लोप निकालना है आपका। क्या निकालना है बेटा? ये स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए किसके इक्वल? स्लोप ऑफ पी एन। स्लोप ऑफ ए किसके इक्वल? स्लोप ऑफ पी एन। ये निकाल लीजिए आप स्लोप कैसे निकालते हैं सर? देखिए स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं करना, यहां पे देखिए हाइट ये है हमारे पास, तो इस पॉइंट को जरा चेक करो कितना है 10, और यहां पे जब आप चेक करेंगे कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये कितना है? इनिशियल कितना है इसका? देखिए एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया यहां पर, ये देखिए ये दिख रहा है आपको? ये कंफ्यूज मत होना,
स्लोप निकालने के लिए हाइट का डिफरेंस लेना होता है। स्लोप निकालने के लिए हाइट का डिफरेंस लेना होता है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। ट्रायंगल फॉर्म किया तो आपने क्या मिला, एक आपको हाइट मिली। हाइट का डिफरेंस क्या होगा, 10 - 6। 10 - 6 को माइनस कर देंगे तो आपको हाइट का डिफरेंस मिल जाएगा। कितना डिफरेंस मिल जाएगा बेटा आपको, हाइट का डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद अब जरा ये वाली वैल्यू चेक करिए, यहां से यहां तक कितना टाइम आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है टाइम, 1.1 फाइनल टाइम हो गया, और 0 क्या होगा बेटा, इनिशियल टाइम होगा। 0 क्या होगा, इनिशियल टाइम होगा। तो यहां पे 10 में से 6 को माइनस किया, 1.1 क्यों लिया सर, हमें यहाँ पे ग्राफ में क्वेश्चन में 1.2 था। जब मैंने इस लाइन को नीचे एक्सटेंड किया तो ये 1.2 से थोड़ा सा पहले जाके मीट हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे रफली 1.1 वैल्यू मान ली। पहली बात तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन अजम्पशन है, कोई ग्राफ में हमको कोई ऐसी वैल्यूज गिवन नहीं, हमको तो यहाँ पे सिर्फ जनरल वैल्यूज दे रखी है, तो ये सारी कैलकुलेशन थोड़ा सा अजम्पशन लेके ही चले हम लोग। ठीक है, तो 10 - 6 1.1 - 0 कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 40/11 विच इज 3.63। इसी तरह स्पीड ऑफ बी निकालेंगे स्लोप ऑफ ओ एम से, तो ये आएगा आपका 8.57, और स्पीड ऑफ सी निकालेंगे इसी मेथड से, तो ये आएगा 5.71। तो एक स्पीड आ रही है 3.63, एक स्पीड आ रही है 8.57, एक स्पीड आ रही है 5.71। तो आपको दिख रहा है किसकी स्पीड ज्यादा है सर, कार बी की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने यहां पे लिखा है स्पीड ऑफ बी, स्लोप ऑफ ओ एम, दिस इज ओ एंड दिस इज एम। स्लोप निकालने के लिए क्या बताया मैंने, हाइट का डिफरेंस। तो हाइट का डिफरेंस कितना आ जाएगा बोलो, ये वाला जो पॉइंट है कितना, स्लोप ऑफ ओ एम, तो एम का पॉइंट हमने ये लिया है, ये हमारा हाइट का डिफरेंस आ गया 6 - 0, मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी बेटा 6 - 0, और कितना टाइम ले रहे हैं यहाँ पर 0.7, तो 0 - 7.0। अभी फिर मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रॉपर रीडिंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर प्रॉपर रीडिंग क्वेश्चन में गिवन होती तो आपको ये अपनी तरफ से अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं होती, तो आप बहुत सिंपल क्या करते, हाइट का डिफरेंस निकालते, टाइम का डिफरेंस निकालते, सॉल्व करते, आंसर आ जाता। ठीक है, तो अभी मैंने आपके लिए थोड़ा सा बताया है कि बेसिकली किस तरह से मैथमेटिकली कर सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर कर रहा हूं मैं आपसे, स्लोप ऑफ ओ एम निकालने के लिए, स्लोप ऑफ ओ एम निकालने के लिए यहाँ पे हाइट का डिफरेंस 6 - 0, ये 0.7 - 0, 6 - 0 0.7, इसको सॉल्व किया कितना आ गया 8.57। सी की बात करो, कार सी की, कार सी का स्लोप क्या कौन बताएगा बेटा, क्यू एम बताएगा। कौन बताएगा, क्यू एम। ये वाला स्लोप कौन बताएगा, ये कार सी का, ये कार सी की लाइन जा रही है, तो कार सी का स्लोप बताएगा क्यू एम, और कार ए का स्लोप बताएगा कौन, पी एन, और कार बी का स्लोप कौन बता रहा है बेटा, वापस मेरे यहाँ पे नजर रखें क्या बता रहे हैं, ओ एम। तो ये आ गया हमारा ओ एम, एंड दिस इज क्यू एम, एंड दिस इज पी एन। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये क्या बता रही है हमको, स्लोप। कौन कौन सी वैल्यू, ये किसका स्लोप बताएगी, कार बी का। ये किसका स्लोप बताएगी, कार सी का। ये बी का बता रही है, ये सी का बता रही है, और ये ए का बता रही है। समझ में आ रही बात, ये लाइन देखिए कहाँ जा रही है, बी पे जा रही है, तो ये स्लोप किससे मिलेगा, ओ एम से। ओ एम का स्लोप क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, कंफ्यूजन है तो इसको हम ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, नॉट एन इश्यू। ठीक है, कहने का मतलब सिंपली ये है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, कि सर अगर हमें ग्राफ की हेल्प से क्या निकालनी हो बेटा, स्पीड निकालनी हो, तो उसका स्लोप निकालना होता है। क्या निकालना होता है, स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं सर, हाइट का डिफरेंस अपॉन बेस का डिफरेंस। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस में जो भी डिफरेंस आ रहा है हाइट में, वो एक्स एक्सिस में जो भी डिफरेंस आ रहा है, वो उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 6 - 0 अपॉन 0.7 - 0, 6 - 0 अपॉन 0.7 - 0। सेकंड इस वाले केस में क्या किया था, 10 - 6 अपॉन 1.1 - 0। थर्ड केस में देखिए 6 - 2, ये यहाँ पे 2 था, 6 - 2 अपॉन 0.7 - 0। इसको सॉल्व किया, ये अलग अलग स्पीड आ गई। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन। थर्ड पार्ट था इसका, एक बार देख लेते हैं क्या था थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट था बेटा इसका, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। जब बी ने ए को पास कर लिया, जब बी ने ए को पास कर लिया, तो सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो सी बेटा रफली 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यहां से लगभग कितना होगा, सी 9 किलोमीटर होगा। कहने का मतलब सर, जब बी वाली कार ने ए कार को अगर पास किया
तो सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यही पूछ रहे हैं ना। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, जब बी ने ए को पास कर लिया तो सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो सी की डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ये लाइन किसकी जा रही है, देखिए ये वाली लाइन, ये लाइन किसकी है हमारी बेटा, सी की, ये लाइन किसकी है हमारी, ए की, और ये वाली लाइन किसकी हमारी, बी की। अब हमने क्या बोला, सी की डिस्टेंस बताइए आप। तो ओरिजिन से देखो ये पॉइंट जरा मैच लेके जाओ, ये ऑलमोस्ट 10 के आसपास होगा, 10 के आसपास होगा, ये पॉइंट लेके जाओ, ये 10 के आसपास होगा। तो ओरिजिन से इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, लगभग 9 किलोमीटर। इसलिए मैंने लिखा है व्हेन बी पासेस ए एट पॉइंट एन, टाइम कितना लिया 1.1 आवर, सी इज एट डिस्टेंस ऑफ नियरली 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। हाउ फार हैज बी ट्रेवल विद द टाइम इट पासेस सी। अब बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जब वो सी से पास हो रहा है, व्हेन इट इज पासेस सी। तो बी पासेस सी एट, बी देखो किस पे पास हो रहा है, बी ये है, बी ये है, और ये क्या है बेटा अपनी सी। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, चेक करो जरा। जब बी ने सी को पास कर लिया तो ये ओरिजिन से कितना दूरी पे चल रहा है, बताया था ये मैंने 6, ओरिजिन से कितना दूरी पे। तो बी पासेस सी एट, बी देखो इस पॉइंट को देखो, ये बी ने सी को पास कर लिया, जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस किया तो इसका मतलब इसने सी को क्रॉस किया है। तो यहां लिखा है बी पासेस सी एट 0.7 आवर, कितने टाइम में, 0. ड्यूरिंग दिस टाइम बी कवर एट ए डिस्टेंस ऑफ, बी कवर एट ए डिस्टेंस ऑफ रफली बोलो 6 किलोमीटर। कितना, 6 किलोमीटर। कितना बेटा, 6 किलोमीटर। जैसे ही यहां पर देखो ये बी चल रहा है, बी चल रहा है, बी चल रहा है, इसने सी को, ये वाली लाइन किसकी है, सी की, जैसे ही इसने सी को क्रॉस किया तो कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने सर, ओरिजिन से 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको 1-2 बार देखना, समझ में आ जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज इसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity it will strike the ground and after what time will it strike the ground? एक तो बेटा टाइम पूछ रहा है और हमसे वो पूछ रहा है वेलोसिटी। तो क्वेश्चन कह रहा है A ball is gently dropped. Gently dropped का मतलब होता है इस पेन को यहां से मैं क्या कर देता हूं, छोड़ दूंगा। जैसे ही पेन को छोड़ूंगा तो क्या होगा, पेन नीचे जाएगा। When the pen is dropped without any external force, आपने बिना किसी फोर्स के इस पेन को सिर्फ क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ड्रॉप्ड कर दिया। तो इस केस में आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, ग्रेविटी की वजह से क्या हो गया, पेन नीचे चला जाएगा। तो इस कंडीशन में भी ध्यान रखना, when the object is dropped gently or without any force or release, then in this case initial velocity is 0। क्या होती है बेटा इस केस में भी, यहां से जब आपने पेन को या बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपने कोई वेलोसिटी दी क्या, नो सर, आपने सिर्फ क्या किया, जेंटली ड्रॉप किया, छोड़ा आपने सिर्फ। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और क्या पूछ रहा है बेटा, कितनी हाइट से छोड़ा बेटा आपने इसको, 20 मीटर से। इसका मतलब सर हमको हाइट कितना गिवन है, 20 मीटर, यू कितना गिवन है, 0, और यहां पर हमको निकालनी क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अगेन यूज करें, कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्या हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as यूज कर सकते हैं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as यूज कर सकते हैं, बताइए फटाफट। और एक्सेलरेशन भी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन भी गिवन है, बताइए। यस सर कर सकते हैं। v की वैल्यू फाइंड करनी है तो v स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितनी है 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। तो ये 0 का स्क्वायर 0, 2 × 10 20, 20 × 20 400। सर इसका स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात, ओके। तो v आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम भी पूछा था,
सर टाइम निकालने के लिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, या फिर हमारे पास इस फॉर्मूले से भी टाइम आ सकता है क्या? चेक करके देखिए दोनों में से कौन सा लगा सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास s पता है हमको, s कितनी है 20 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास सर 10 है, यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, u कितना है सर हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, तो 10 t इक्वल्स टू 20, देन t इक्वल्स टू 20/10 विच इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो सीधे सीधे यहीं से निकालो ना, यहाँ से भी 2 सेकेंड आएगा, चेक कर लो। तो 20 इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर, देन t इक्वल्स टू 4, देन t इक्वल्स टू √4 एंड विच इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो चाहे आप यहाँ से निकालें यहाँ से निकालें, दोनों से आंसर कैसा आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है दोनों में से कोई भी इक्वेशन। बट इजी कौन सा हुआ सर, देखिए यहाँ पे u 0 था, v 20 आया हमारा, ये एक्सेलरेशन हमने पुट किया 10, टाइम आ गया, ये कितना सिंपल था। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बना होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में, ये ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड 0, ये 2 और ये 4, फर्स्ट 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बोला मैंने सर, अभी बताया था, ये स्पीड दे रखी है हमको मीटर पर सेकेंड में, स्पीड किस में दे रखी है मीटर पर सेकेंड में दे रखी है हमको, ठीक है। और क्या पूछा है हमसे, डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है बेटा, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, क्या देगा डिस्टेंस। अगेन बेटा देखो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, तो उसको आप चेक करेंगे प्रॉपर, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड को अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस मिल जाएगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, देखिए जरा यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको स्पीड ऑलमोस्ट 6 मिलेगी, कितनी मिलेगी 6 और इनिशियल 0, तो क्या बताया था मैंने 6 + 0/2 इंटू टाइम कितना लिया बेटा 4 सेकेंड के लिए पूछा, किसके लिए 4 सेकेंड के लिए, तो कितना आ जाएगा ये 12 मीटर। तो यहाँ पे हमने देखा एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, हमने यहाँ पे निकाला एरिया अंडर 6 + 0/2, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना, ये कितना दे रहा है 6 से 2। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है बेसिकली, क्या नहीं है बेटा, तो हम ये मान के चलेंगे ये लाइन कैसी है बेटा, ये थोड़ा सा पास में जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तो ये चीज़ कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये यहाँ पे ये अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे लेके जाएंगे, आप ऐसे लेके जाएंगे, तो देखिए कितना आ गया ये 6/0, और यहाँ पे टाइम जब चेक करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। देखिए अगेन मैं क्या कह रहा हूँ सर, ग्राफ है यहाँ पर, ग्राफ से सारी चीज़ प्रॉपर बन पाती हैं। अभी हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। क्या करना है, स्लोप निकालने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसी, ये लाइन किस पे जा रही है बेटा 6 पर, ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है सर 0 से, तो 6 + 0 या फिर 6 - 0 भी कर सकते हैं आप, तो 6 - 0 क्या आएगा 0। अब सर इस लाइन को चेक करो, ये किस पे बन रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये कितना टाइम ले रहा है 2, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। बट हमको तो डिस्टेंस पूरे के लिए निकालनी थी, तो जो टाइम आ रहा है पूरा वो कितना आ रहा है 4 सेकेंड, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे बेटा 4 से मल्टीप्लाई। पहले तो यहाँ पे मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से हमने निकाला, फिर हमने टोटल टाइम कितना बोला क्वेश्चन में 4, तो हमने यहाँ पे टाइम की वैल्यू 4 पुट करी, कितना आ गया 12 मीटर आ गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। कौन सी लाइन बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो आप बताइए कौन सा पार्ट सॉल्व करेगा, चेक करिए ना, ये हमारा ग्राफ है, यहां पे जाके सीधो कर्व, जब तक कर्व आता जाएगा वो पार्ट यूनिफॉर्म
नहीं होगा। जैसे आपको एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी किसके पैरेलल में, टाइम एक्सिस के पैरेलल में, इसका मतलब वो ग्राफ, तो इस पॉइंट को सपोज करो 0 बोला आपने, इस पॉइंट को B बोला, इसको बोला C, तो जो BC वाला पार्ट है, जो BC वाला पार्ट है वो क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है सर इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे स्पीड सेम आ रही है, देखो अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब डिस्टेंस जो कवर कर रहा होगा बॉडी वो इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया BC, इसको हमने नाम दिया। तो स्ट्रेट पाथ, ये जो आप लिख सकते हैं स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। 8 हो गया, 7 हो गया ना हमारा, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। एन ऑब्जेक्ट विद मूव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ बच्चों को जो डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के पास, क्या है बेटा ऑब्जेक्ट के पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के पास, बट उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब सर यहां तक फंसा दिया आपने, वेलोसिटी आप जीरो कर रहे हैं और एक्सेलरेशन भी बता रहे हैं। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी कंडीशन जहां पर ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है बट वेलोसिटी जीरो है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने बोला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब वेलोसिटी होगी तभी एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, और आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं बट वेलोसिटी जीरो बोल रहे हैं, ऐसा कैसा पॉसिबल होगा? तो एक कंडीशन बताते हैं आपको। देखिए अभी आप इस पेन को ऊपर की तरफ थ्रो करिए, जब आप इस पेन को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ये क्या जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। एक स्टेज क्या आएगी सर, ये अपनी मैक्सिमम हाइट को कवर करने के बाद वापस क्या आएगा, नीचे आएगा। तो अभी हम नीचे की बात नहीं करेंगे, जब जब ये ऊपर जाता गया यहां पे आके रुका, उस पॉइंट के बाद ये पेन क्या हो रहा है, नीचे। तो अगर आप उस पॉइंट की बात करेंगे जहां पर ये पेन कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए क्या हुआ, स्टॉप हुआ। टाइम की वैल्यू जब ये स्टॉप होगा तभी तो बेसिकली क्या होगा, ये नीचे आएगा। जब तक ये जो पेन है स्टॉप नहीं होगा तो क्या ये नीचे आ सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा सर, नो सर, इस कंडीशन में तो नीचे नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर जाता गया तो ऊपर जाता रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रुकेगा, रुकने के बाद वापस नीचे आएगा। तो इसका मतलब सर ये ऊपर गया 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 गया, यहां पर आके ये स्टॉप हुआ, फिर ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब सर इस पॉइंट पर जब ये रुका तो इसका मतलब सर इसकी वेलोसिटी तो क्या होगी, जीरो, तभी तो नीचे आया। अगर ये वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ये पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाता, बट यहां पे ये स्टॉप हुआ। एच हाइट को कंप्लीट करने के बाद ये स्टॉप हुआ, और स्टॉप होने के बाद क्या हो रहा है बेटा, ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब सर इस पॉइंट पर जब ये रुका होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। बट सर एक टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। तो सर इस पे लगेगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इस पेन को मैंने ऊपर की तरफ फेंका था, नीचे क्यों आया, तो ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी भी क्या लगाती है, अर्थ भी क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अब फोर्स लगा रही तो बॉडी के पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर इस पे जी लग रहा होगा, जी मतलब एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ। कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ। तो सर इसमें एक्सेलरेशन तो है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब अर्थ की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रही है, और इस एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ प्रोवाइड कर रही है। तो वो एक्सेलरेशन तो होगी इसके अंदर जो अर्थ प्रोवाइड कर रही है, बट इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है, ध्यान रखना इस चीज को, बट जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होती है उस पर। ठीक है, ओके
सेकेंड कंडीशन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद मैंने आपको जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक केस बताया था। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो क्या होता है, देखिए ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक, ये इसका एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ, बोलेंगे सर टेंजेंट क्या होता है? सर एक लाइन इस पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, उसको आप क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये हमको इसकी डायरेक्शन बताता है ऑब्जेक्ट की, तो ये तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हो गई। अगर किसी सर्कल पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं आप और बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बताओ, तो आपको क्या ड्रॉ करना है बेटा? टेंजेंट ड्रॉ करना है। वो टेंजेंट क्या देगा आपको? डायरेक्शन देगा, ठीक है। अगर मैंने बताया था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगती है बेटा? याद करो, बताया था मैंने सर टूवर्ड सेंटर। अगर फोर्स सेंटर की तरफ है तो सर जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी की, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की होती है। अगर मैंने बोला फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। और जो उसकी डायरेक्शन है वो उसका टेंजेंट जब ड्रॉ किया आपने तो वो इस डायरेक्शन में। तो मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात? इसका मतलब सर टेंजेंशियल जो हमें डायरेक्शन देगा और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझ लीजिए फोर्स अगर सेंटर की तरफ लग रही है तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ लगेगी। तो ये हमने सेंटर की तरफ ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये डायरेक्शन इसकी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट की बात करो, ये टेंजेंट, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना एंगल? 90 डिग्री। इस पॉइंट की बात करो, ये टेंजेंट, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कितना एंगल बना? 90 डिग्री। इस पॉइंट की बात करो तो आप सारे के जब सेंटर की तरफ मिलाओगे तो ये हमेशा कितना एंगल बनाएंगे? ये हमेशा कितना एंगल फॉर्म करेंगे? बोलो कितना एंगल फॉर्म करेंगे? 90 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब आप याद रखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल फॉर्म होता है? 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कितना? 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट स्पीड। क्या पूछा है बेटा? कैलकुलेट इट्स स्पीड। और टाइम हमको दे रखा है क्वेश्चन में 24 आवर्स। कितना दे रखा है? 24 आवर दे रखा है। ओके, स्पीड निकालनी है सर। ओके, स्पीड निकालनी बहुत सिंपल है सर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला सर? लेकिन यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है जिसका रेडियस हमको 42,250 42,250 किलोमीटर दे रखा है। तो सर अगर रेडियस गिवन है तो क्या हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं? और लेंथ क्या बताएगी आपको? डिस्टेंस बताएगी। और सर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अभी बताया था आपने, क्या बोलो? 2πr। और टाइम कितना लग रहा है सर? 24 आवर लग रहा है। कितना लग रहा है टाइम? 24 आवर। तो 2π की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस कितना? 42,250 डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी आपके पास 11,065.48 किलोमीटर पर आवर। इसको चाहे तो आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? बोलिए, ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? बोलिए, एक आवर में कितने सेकंड? सर एक आवर में 3600 सेकंड। 60 मिनट इंटू 60 सेकंड कितना? 3600 सेकंड।
तो ये आंसर हम सर किलोमीटर पर आवर की जगह किलोमीटर पर सेकंड में निकालना हो तो इस वैल्यू को 3600 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अपॉन में आर चल रहा है तो अपॉन में आर को हमने किस में डिवाइड कर दिया 3600 से। अभी आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बेटा। तो ये आंसर किलोमीटर पर आवर में था, क्योंकि यहाँ पे 24 क्या था बेटा, आर था। अब आपने चाहा कि इस आंसर को मैं मीटर में नहीं, किलोमीटर डिस्टेंस तो किलोमीटर में रखना चाहता हूं बट टाइम सेकंड में। तो इसको क्या किया आपने, आर को सेकंड में कन्वर्ट किया। आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो बेटा आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मेरे को जहां तक फील हो रहा है आपको कि एक क्वेश्चन जो ग्राफ वाला था उसमें थोड़ा डाउट होगा, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि वहां पर हमने प्रॉपर स्केल नहीं लिया हुआ बेटा, है ना, प्रॉपर डिविजन्स नहीं है हमारे पास, इस वजह से। बट स्लोप की हेल्प से आप इजीली बोल सकते हैं कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टिल यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास। ओके, तो सारे क्वेश्चंस प्रॉपर करिए, एक बार रिवाइज करिए, बिना देखे करिए एक बार, और इफ़ यू स्टिल एनी डाउट डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।